प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास के कुछ MCQ। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषताएं नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पर्वतीय वन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन में से ये शंकुआकार होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। पर्वतीय वन जो होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, ऐसे ऊपर से इस तरह से होते हैं। ये पत्ते चौड़े होते हैं, शाखाएं तिरछी होती है, बिल्कुल ऐसी तिरछी होती है। पत्तियां सुई के आकार में चिकनी होती है, बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर है वो गलत है इसका। तो विशेषताएं कौन सी नहीं होगी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका आएगा, पत्ते चौड़े होते हैं। ये गलत है, ये विशेषता नहीं होती पर्वतीय वनों की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर जो जंतु रहते हैं, मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर्श से ढका होता है। उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्वतों पर बर्फ जमी होती है तो वहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है। उस ठंडक से बचने के लिए उसकी त्वचा मोटी होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर्श से ढका होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है। तो प्यारे बच्चों, जो शेर जो शिकार करता है वो उसके लिए उसमें क्या विशेषताएं होती है। पैर के नखर लंबे होते हैं, बिल्कुल सत्य है। मटमैला रंग होता है, यानी वो जो है वो घास के अंदर छिप जाए तो दूसरे को दिखाई नहीं देता। जैसे ही शिकार आता है उसको पकड़ लेता है आसानी से। उसका रंग जो होता है मटमैला होता है। चेहरे के सामने की आँखें, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आएगा। हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है। इनके दांत मजबूत नहीं होते, कान लंबे होते हैं, पार्श्व में 2 तेज आँखें, हिरण तेज गति से भाग सकता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसमें दांत मजबूत नहीं होते, तो ये यहाँ पर नहीं है इसका। बाकी 3 सही है। मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है। इनका शरीर धारारेखीय होता है, सही है। यह गलफड़ों से सांस लेती है, बिल्कुल सही है। मछली के शरीर पर शलक पाए जाते हैं, ये भी सही है। मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते, पंख पाए जाते हैं, ये कह रहा है नहीं पाए जाते, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते। तो यहाँ पर देखो, डॉल्फिन, व्हेल, मछली, और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर डॉल्फिन और व्हेल मछली जो होती है उन दोनों में गिल नहीं होते। आपने उनको देखा होगा, बार बार पानी से बाहर आती हैं, तो वो श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए बाहर आती है, क्योंकि गिल्स नहीं होते। गिल्स होते तो वो पानी के अंदर सांस ले लेती और गलफड़ों से पानी को बाहर निकाल देती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। डॉल्फिन और व्हेल में नहीं होती गिल्स। जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण हैं। तो तना लंबा, खोखला, हल्का होता है, बिल्कुल सही। जड़ें आकार में छोटी होती है, ये भी सही है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आ जाएगा। निम्न में से कौन सा मेंढक का गुण नहीं है। जल व थल दोनों पर रहता है, बिल्कुल सही है। पश्चपाद लंबे मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चपाद में जाली पादान अंगुलियाँ पाई जाती है, ये भी सही है। यह गलफड़ों से सांस लेता है, तो ये गलत है, ये मछलियों के अंदर होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं हैं। तो सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उत्सर्जन, प्रजनन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत दिया है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत दिया हुआ है। समुद्री तट पर कौन से जीव पाए जाते हैं। केकड़े, मछलियाँ, चींटियाँ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो आप चित्र में देख रहे हैं वो सभी पाए जाते हैं, केकड़े, मछलियाँ और चींटियाँ। तो उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा। समुद्र का पानी कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं। तो परिवेश में रहने की योग्य बनना क्या कहलाता है। अनुकूलन कहता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। जैव घटक कौन से होते हैं। तो जैव घटक होते हैं जीवित, पौधे, जंतु, चट्टानें। 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर चट्टानें जीवित नहीं है, तो पौधे और जंतु। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसके 1 और 2 दोनों। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4।
आगे अजैव घटक कौन कौन से हैं? तो अजैव घटक जो होते हैं वो सजीव न हो, चट्टानें, मिट्टी, पौधे। तो 1 और 2 दोनों है, तो चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है। नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? तो नागफनी का पौधा जो ये है चित्र में आप देख रहे हो, राजस्थान में मिलता है। एक मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है? नागफनी का जो पत्तियां होती है वो तो कांटों का रूप ले लेती है। उसका तना जो होता है वो आप देख रहे हो ये हरा है, तो यहाँ तने में होता है। मरुस्थलीय पौधों में जल का संरक्षण के लिए क्या अलग होता है? पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, पत्तियां छोटी अनुपस्थित होती हैं, तना मोम की तरह एक मोम मोटी परत से ढका होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही है। मरुस्थलीय पौधों के सारे लक्षण होते हैं। सजीव किसे कहते हैं? यहाँ पर जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो जीवित नहीं है, जो जीवित हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो सांस लेते हैं। सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ चित्र में देख रहे हो मनुष्य भी सजीव है, पौधे भी, जीव जंतु, उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? कुर्सी, मेज, पंखा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सारे निर्जीव हैं। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों उसका आवास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सजीवों के अध्ययन के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है? सजीवों के अध्ययन के विज्ञान को जो कहा जाता है वो जीव विज्ञान कहा जाता है प्यारे बच्चों। पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं? तो पर्वतों पर जो होते हैं वो शंकुआकार वृक्ष मिलते हैं। तो ओक, चीड़, देवदार तीनों ही होते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऊँट जो होते हैं प्यारे बच्चों से रेगिस्तान की जहाज कहा जाता है। मरुस्थल में यानी राजस्थान में ऊँट मिलता है आपको। पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं? तो पर्वतों के ऊपर बकरी, योग, कै और खै दोनों। ऊँट तो राजस्थान में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है। तो यहाँ पर बकरी और योग दोनों मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका, कै और खै। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जड़ों द्वारा, प्रकाशीय शोषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा। तो पौधों के भोजन बनाने की जो विधि है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। पौधों में श्वसन कैसे होती है? पौधों में श्वसन ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों आएगा। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, अंदर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। केंचुआ कैसे सांस लेता है? तो केंचुआ जो होता है प्यारे बच्चों आप चित्र में देख रहे हो ये त्वचा से सांस लेता है। उद्दीपन के प्रति कौन कौन से अनुक्रिया करते हैं? मनुष्य, पौधे, जंतु। तो सजीव करते हैं। तो ये तीनों ही सजीव हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। सजीव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, जरूरी पदार्थों का निष्कासन। 1 और 2 दोनों, वायु का बाहर छोड़ना। तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन सही है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहते हैं। प्रजनन कौन कौन करते हैं? पौधे, मनुष्य, जंतु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सजीव करते हैं। तो उपरोक्त सभी। पौधों में किस प्रकार की गति होती है? वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जल, खनिजों, खाद्य पदार्थों का समित होना, पुष्पों का खिलना में बंद होना। 2 और 3 दोनों। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधा नहीं जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, 2 और 3 सही है इसके। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाए इसका, 2 और 3 वाला। तो ये थे प्यारे बच्चों अध्याय 9 सजीव विशेषताएं आवास के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।